जहांगीर तरीन के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज ने इंकिशाफ किया है। वजीर आजम और जहांगीर तरीन के टूटे हुए राब्ते बहाल हो गए हैं। अगले चंद रोज में वजीर आजम से अहम मुलाकात होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, जल्द वजीर आजम से मुलाकात करके इनको हकायक से आगाह करेंगे। पूरी उम्मीद है इमरान खान बात समझेंगे और हमें रिलीफ मिलेगा। हरारे में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। पहले T20 में फास्ट बॉलर शाहीन शाह और हसन अली को आराम दिए जाने का इम्कान। बैट्समैन दानिश अजीज डेब्यू करेंगे। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ की शमूलियत यकीनी। आसिफ अली टीम में जगह बनाने में नाकाम। मैच का आगाज दोपहर 2 बजे होगा। दौरा जिम्बाब्वे के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर ईवान में बहस की जाए। नामूसे रिसालत का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। कौमी असम्बली में करारदाद पेश। मुस्लिम लीग नून की वजीर आजम की ईवान में अदम मौजूदगी और करारदाद किसी वजीर की बजाय रुकने असम्बली से पेश कराने पर तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, करारदाद पर उन्हें वक्त दें, वो अपनी इजाफी बातें सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने ईवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सारी खराबी वजीर आजम की ही पैदा करता है, वो ही ठीक करें या घर जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, वजीर आजम तो अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ है और वो चाहते हैं पॉलिसी कुछ और हो तो वो अपनी करारदादें ले आए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत ने तो मुआहदा पूरा कर दिया, जो बातचीत हुई उस पर अमल दरामद कर लिया, अब कुछ करने को नहीं रह गया। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। तहरीके लब्बैक पर पाबंदी खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीके लब्बैक कलअदम और पाबंदी बरकरार रहेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास को मजहबी उमूर के वजीर और वजीर दाखिला की ब्रीफिंग। बताया कि TLP के कारकुनान पर कत्ल के मुकदमात वापस नहीं लिए जा रहे। वजीर आजम ने कहा, नामूसे रिसालत पर पूरी कौम मुत्तहिद और एक ज़बान है। TLP का मकसद ठीक है लेकिन तरीका दुरुस्त नहीं था। आलमी सतह पर मजबूत केस पेश करने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जूता मारने की बात गलत हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। पार्लियामान में तलखी आवाम के लिए होती है, किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, स्पीकर साहब बोलने का मौका दिए बगैर करारदाद को बुलडोज करना चाहते थे। कौमी असम्बली इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को जूता मारने की धमकी दी थी। स्पीकर और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था। स्पीकर ने कहा, आप अपनी हद में रहें, अपनी जबान सही करें। आप हमेशा ऐसी बात करते हैं और तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। कलअदम तहरीके लब्बैक ने लाहौर में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर धरना खत्म कर दिया। मुल्तान रोड के दोनों जानिब ट्रैफिक रवां-दवां। मरी रोड फैजाबाद से तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए। रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस सर्विस आज से बहाल करने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस एहतजाज के बायस 12 अप्रैल को बंद कर दी गई थी। बंदिश से मेट्रो बस सर्विस को 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। लियाकत बाग, कमेटी चौक, मेट्रो स्टेशंस पर दरवाजों, शीशों और सेंसर्स को नुकसान पहुंचाया गया।
तरीन साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय, लेकिन मसला जो असल है वो प्राइम मिनिस्टर का है। जब तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक उसको बेरोजगार नहीं करेंगे, बाकी पाकिस्तानी रोजगार पे नहीं लगेंगे। आप मिनिस्टरों को चेंज कर दें, लेकिन ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो एक दिन अपनी समरी को साइन करता है कि हिंदुस्तान से ट्रेड कर लें, दूसरे दिन साइन नहीं करता और दोनों चीजों को जस्टिफाई भी कर लेता है। इस आदमी को काम ही नहीं करने आता, ये पहली नौकरी है इसकी क्रिकेट कैप्टन के बाद। इसको क्या काम आता है, इसको क्या मईशत की समझ आती है? जब तक ये वजीर आजम बेरोजगार नहीं होगा, अवाम को रोजगार नहीं मिलेगा। इमरान खान की कप्तानी के बाद ये पहली नौकरी है, उन्हें काम ही करना नहीं आता, ना मईशत की समझ है। मसला वजीरों का नहीं, वजीर आजम को तब्दील करना होगा। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान पर तंज के तीर चला दिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शौकत तरीन ने चंद रोज़ पहले मुल्क की मईशत से मुतालिक जो कहा वो दुरुस्त है, इसके जवाब में जो कुछ असद उमर कह रहे हैं वो गलत है। बतौर वजीर ख़जाना असद उमर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, मुल्क को दिवालियापन और तबाही की तरफ ले गए। असद उमर वो खिलाड़ी हैं जो 4 बार 0 पर आउट होकर भी एक चांस और मांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नौशेरा और पेशावर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कमा आमदनी वाले अफराद के लिए जलोज़ई हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह और नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म पेशावर दर्रा आदम खेल सड़क की बहाली के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। चित्राल, बोनी, मस्तोज और शिंदोर सड़क की बहाली मनसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। पेशावर की BRT सर्विस आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक फाल रहेगी। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक BRT के मुताबिक स्टेशन और ट्रैक पर मरम्मती काम मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले BRT सर्विस सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया था। कराची के जिला किमाड़ी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 7 UCs की 8 गलियों में लगाया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन आज से 4 मई तक लगाया गया है। रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। डायरेक्टर इमरजेंसी शेख जायद अस्पताल का कहना है इमरजेंसी में बेड कम पड़ गए, एक बेड पर 2 मरीजों को रखा जा रहा है। महकमा सेहत पंजाब का 7 अजला के बड़े तदरीसी अस्पतालों की OPD मजीद 7 रोज़ तक बंद रखने का फैसला। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात और मुल्तान शामिल। गुजरावाला में DHQ अस्पताल ने वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब को खत भेज दिया। मुल्क भर में आज से 50 से 59 साल के अफराद को वैक्सीन लगाने का आगाज किया जाएगा। कोरोना केसेस के बायस बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस बंद कर दिए गए। क्वेटा की ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी भी 23 मई तक बंद कर दी गई। DHQ अस्पताल गुजरावाला के असिस्टेंट प्रोफेसर खालिद इकबाल कोरोना से इंतकाल कर गए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, हुकूमत और आवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। आवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करें। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम कातिलाना हमले में जख्मी। अफसार आलम इस्लामाबाद के F11 पार्क में वॉक कर रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की। उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसार आलम को पेट में गोली लगी, हालत खतरे से बाहर है। मुकदमा दर्ज, इक़दाम कत्ल की दफ़ा शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अफसार आलम पर फायरिंग का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अफसार आलम पर कातिलाना हमले की शदीद मज़म्मत, कहा वाक़े की तफसीलात सामने आते ही मीडिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से भी अफसार आलम पर हमले की मज़म्मत, जल्द सेहतयाबी की दुआ। मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों और सियासी रहनुमाओं की जानिब से अफसार आलम पर कातिलाना हमले की मज़म्मत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स की तंजीम एमेंट का हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बुज़दिलाना हमले की तफ्तीश और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। एमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में आज़ादी राय
और सहाफ़त के लिए लड़ने वाले मुसन्निफीन और सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अबसार आलम पर हमला करने वाले को गिरफ्तार किया जाए और वाक़े की तहकीकात कराई जाएं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इख्तलाफी आवाज़ को खामोश करना इस मुल्क को बरसों से लाहक कैंसर है। अबसार आलम को बर्बरियत और जालिमाना जुर्म का निशाना बनाया गया। ANP के सरबराह असफंदियार वली की अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत। जमात इस्लामी और JUI का अबसार आलम पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालिबा। नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा कि गाली और गोली से इख्तलाफी आवाज़ों को खामोश कराने का चलन काबिल मजम्मत है। HRCP की भी सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत। गुजरांवाला में थाना अलीपुर चट्ठा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। खतरनाक मुलजिम आतिफ उर्फ आती लाहौरिया मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है मुलजिम को असलहे की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। आती लाहौरिया कत्ल, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस था। इसे इंटरपोल के जरिए हंगरी से गिरफ्तार करके 3 रोज कबल पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी शिराजी चौक के करीब फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 1 जख्मी। इत्तेहाद टाउन हजारा कॉलोनी से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जोड़िया बाजार में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग सेल का ऑपरेशन, छालिया, कत्था और दीगर सामान बरामद। लाहौर और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। नखियाल आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात का कहना है आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश हो सकती है। सहराए थर का फितरी हुस्न नाकिस पॉलिसीज़ के बायस तबाही के दहाने पर माइनिंग की बायस न सिर्फ आबी नायाब परिंदे ख़त्म हो रहे हैं बल्कि गेम सेंचुरी एरिया में लगाई जाने वाली फैक्ट्रियाँ भी थर के हुस्न को ख़त्म कर रही हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ को कवानीन का ख्याल आया लेकिन बहुत देर से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कंप्यूटर का बटन दबाकर LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी की। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मंसूबा बगैर नफ़ा नुकसान फाइनेंशियल मॉडल पर शुरू किया गया है। उन्होंने अपोजिशन को भी हदफ तनकीद बनाया और कहा कि बाज़ अपोजिशन जमातों ने हालिया नाखुशगवार वाक़े पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की। चीफ कोर्ट GB का गिलगित बल्तिस्तान में जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल न होने से अवाम हुकूक से महरूम हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में पाकिस्तान हाउस आमद। पाकिस्तानी सिफारतकारों से मुलाकात। कहा पाक ईरान मुश्तरका सरहद पर बॉर्डर मार्केट का ख्वाब पूरा हो रहा है। बॉर्डर मार्केट्स के क़याम से कानूनी तिजारत को फ़रोग मिलेगा। खुशी है ईरान ने पाकिस्तानी कीनू की दरामद पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 83वीं बरसी आज मुल्क भर में नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल ने बर्र सग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़ंजीर से निजात दिलाने के लिए अलग वतन का तसव्वुर पेश किया और अपनी शायरी के ज़रिए नई रूह फूंक दी। मुफ़क्किर पाकिस्तान ने मुंतशिर कौम को खुदी का दर्स दिया। अमेरिका के साबिक़ सदर की नई किताब मंज़ीर-ए-आम पर आ गई। जॉर्ज W. बुश के हाथ से बनाई गई 43 इमिग्रेंट शख्सियात की पेंटिंग्स और तारुफ पर मुश्तमिल किताब में पाकिस्तानी अमेरिकन जावेद अनवर का भी जिक्र। जावेद अनवर रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मार्च में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया था। जावेद अनवर का कहना है किताब में इमिग्रेंट्स को शामिल करके जॉर्ज बुश ने अमेरिका का असल चेहरा उजागर किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी लाहौर से जिम्बाब्वे रवाना हो गए। हरारे पहुंचने पर इन खिलाड़ियों की कोविड-19 टेस्टिंग होगी। जिम्बाब्वे जाने वालों में अजहर अली, आबिद अली, इमरान भट्ट और फवाद आलम भी शामिल।
और गुलकारा सनम मारवी पर लाहौर में तशद्दुद और अगवा की कोशिश, मुकदमा दर्ज। सनम मारवी ने थाना इस्लामपुरा में साबिक शौहर हामिद अली और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। लिखवाया कि साबिक शौहर ने उन पर तशद्दुद किया और अपने भाई के साथ मिलकर अगवा करने की कोशिश की।